गाली दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को और कोई कुछ नहीं कर रहा। आधों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, आधे लोगों को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता। मैं ये कहूंगी कि न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम को क्रिएट किया। ऑपोजिशन ने एक कंधा ढूंढा है आगे दागने के लिए। इसका फॉर्मेशन देखते हैं सीजेपी का। फरवरी 2026 में मैंने ये बोला था कि 20 जून से 10 अगस्त के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इस कंट्री में। सीजेपी किसी मुद्दे का वेट कर रही थी। अभिजीत दीपके इज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। और मैं ये बता दूं, ये बीजेपी है कि आप गाली दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को और कोई कुछ नहीं कर रहा। शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई, सीधा ये धर्मेंद्र प्रधान पर बात आ गई। क्यों? आप पार्टी के लोगों ने कितना समर्थन किया? क्या ये बात हुई कि हमारी ही गवर्नमेंट में अभी पेपर लीक हुआ है, उसका भी किसी ने रेजिग्नेशन मांगना है? हरजोत सिंह का एक पेपर लीक हुआ है और बंबई से शबाना आजमी चल के आ रही। इनका मुद्दा क्या है? जेनजी कैसे करंट रूलिंग गवर्नमेंट को हटाए। ये जेनजी ने नहीं डिसाइड किया, ये ऑपोजिशन ने डिसाइड किया कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जेनजी की कहानी है, कह रहे हैं हम पार्लियामेंट को उखाड़ दें। आप बताइए, वो पीएम को अब्यूज कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए। मतलब क्या इनका इंटेंशन ही था? इनका इंटेंशन ये, देखिए, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। राहुल गांधी का एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का, मगर ये यहाँ चल नहीं पाएगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि 2029 में ऐसा क्यों कह रही हैं आप कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? तो कौन बैठा हुआ दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ अगले प्राइम मिनिस्टर है। मगर रूलिंग गवर्नमेंट में प्रॉब्लम दिखती है 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027। सुनने में कैसा लगे, ऐसा लगे, वैसा लगे, हम नहीं जानते। भारत अब सेक्युलर राष्ट्र नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये बहुत क्लियर है। अगली 29 की इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे। 2029 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठेंगे? 2029 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, ये क्या आगे अभी और बढ़ने वाला है? अगला जो वॉर है ना, उसका जो मुद्दा है वो रिलीजन होगा। हेलो एंड वेलकम टू कोर्ट टॉक्स बाय रितु सिंह। सोशल मीडिया में आजकल सुनने में बहुत आता है कि एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है, पर ये कोई नहीं बताता कि क्या होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं जो ना सिर्फ ये प्रिडिक्ट करती हैं कि क्या होने वाला है, बल्कि ये भी बताती हैं कि कब होने वाला है। इनकी की गई बहुत से प्रेडिक्शन सच हुई हैं और बिल्कुल उसी टाइम पे हुई हैं। इन्होंने 2 दशकों तक एडवर्टीजमेंट और मीडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि नेक्स्ट 1 आवर में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। वेलकम मैम। मैम, इस रेजिग्नेशन के साथ ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, पर ये क्या इस कहानी का दी एंड है या फिर यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? सीजेपी अभिजीत दीपके का क्या एक्टिव पॉलिटिकल करियर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो इस प्रोटेस्ट के बारे में समझाऊं, है ना, जो हम चार्ट से देखते हैं। इसमें कंट्री का चार्ट, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन का चार्ट अगर हम देखते हैं और साथ में इसका फॉर्मेशन देखते हैं सीजेपी का 16 मई 2026 का फॉर्मेशन अगर देखते हैं, तो आप ये जानिए कि अपने आप में इट इज़ जस्ट अ फ्रंट, जिसे हम कहते हैं ना कि एक फ्रंट है। ऑपोजिशन ने एक कंधा ढूंढा है आगे बंदूक दागने के लिए। ये बस एक फ्रंट है और कुछ नहीं है उसके अलावा। ठीक है, ये आप जान लीजिए। मतलब कि आप ऐसा कह रही हैं कि इसके बिहाइंड द सीन कोई और है? बिल्कुल, ये फॉरेन फंडेड है। ये सिर्फ ऐसे इसलिए, देखिए, आप एक बात जानिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो मुख्य मिस्टर जोशी हैं, उनका किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इस समय 3 पेपर, मेजर पेपर्स लीक हुए। ठीक है, एक पंजाब में, एक कर्नाटका में और एक ये वाला नीट का। आपके लोग आए, आप पार्टी के लोगों ने कितना समर्थन किया, अभिजीत दीपके से मिलने आए। क्या ये बात हुई कि हमारी ही गवर्नमेंट में अभी पेपर लीक हुआ है, उसका भी किसी ने रेजिग्नेशन मांगना है? हरजोत सिंह का किसी ने नहीं कहा। आपके लोग वहां आ रहे हैं, उनके अपने राज्य में एक पेपर लीक हुआ है। पंजाब पुलिस बच्चों को वहां पर भी लाठीचार्ज कर रही है। क्या ये न्यूज में बहुत ज्यादा आया? नहीं। कर्नाटका में बंगारप्पा, मधु बंगारप्पा, किसी ने क्या उनका रेजिग्नेशन मांगा? कर्नाटका में भी मेजर एक पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अगर 3 प्रकार की 3 इवेंट्स हुए एक जैसे, तो एक ही मुद्दा कैसे बन गया, आप बताइए। और अगर आप इसे
स्टडी करेंगी तो आप देखेंगे ये विद इन दिस पीरियड हुआ ये सब कुछ, कि कर्नाटका का पेपर लीक हुआ, मधु बंगारप्पा मिनिस्टर हैं, और यहाँ हरजोत सिंह पंजाब में मिनिस्टर हैं, पंजाब का पेपर लीक हुआ, और यहाँ एक नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर में भी मिस्टर जोशी को तो किसी ने नहीं कहा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसा कि मैंने कहा, उसके अंडर आता है नीट। और जिन लोगों ने, जहाँ से शुरुआत हुई, वीएस कुलकर्णी, मनीषा जी, जिन्होंने ये पेपर सेट किए, और जहाँ से ये प्रॉब्लम, जब ये पूरा इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी गई, जिन लोगों ने, तो ये शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई थी। ये जो टीचर्स हैं या ये जो हेड्स थे, ये महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, उनका नाम भी नहीं आ रहा इसमें। सीधा ये धर्मेंद्र प्रधान पर बात आ गई। क्यों? और धर्मेंद्र प्रधान छोड़िए, यहाँ पर कह रहे हैं कि नीता का पति, सीता का पति। अब मुझे तो नहीं पता कि इसका एजुकेशन से क्या लिंक है। फिर प्रेमानंद महाराज के बारे में बोल रहे हैं, क्या लिंक है इसका एजुकेशन का, मुझे बताइए। और जो लोग वहाँ आ रहे हैं करने लड़ाई झगड़ा, उसमें से मतलब आधों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, उसमें से आधे लोगों को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता। तो और ये वो लोग हैं जो नीट के पेपर के लिए खड़े हैं वहाँ पर। इसमें आपने देखा निहंग जो लोग हैं उनका भी बयान सामने आया कि हम वहाँ गए थे, हमने सोचा सपोर्ट करेंगे, मगर वहाँ हमने देखा कि ये लोग, पुलिस बैठी हुई है, उसको प्रोवोक कर रहे हैं। आपने वहाँ गालियाँ सुनी है किस प्रकार की दी जा रही हैं? हाँ, कुछ वो पीएम को अब्यूज कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए। और मैं ये बता दूं, ये बीजेपी है कि आप गाली दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को और कोई कुछ नहीं कर रहा। मैम यहाँ पे मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूँगी। बोलिए। कि ये तो इस पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मतलब अभी तक जितना भी हमने देखा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर पंजाब में ऐसा तो कुछ हुआ गवर्नमेंट की साइड से ना, तो मैं वही आपको कह रही हूँ, आप बताइए ना पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं तो खुद आपसे कह रही हूँ, क्या करा पंजाब गवर्नमेंट ने? आप बताइए, आपके लीडर्स तो खुद, गवर्नमेंट किसकी है पंजाब में? आपकी। तो मैं वही तो आपसे बात कर रही हूँ। केजरीवाल खुद इस आंदोलन में शामिल है। ये नहीं उन्होंने कहा कि हमारे वहां भी ये अभी अभी हुआ है, अभिजीत दीप के, तुम उसको भी हम, अगर हम इस आंदोलन में साथ निभा रहे हैं तो हमारे घर में सेम चीज हुई है। हमने कहा हमारे घर में हुई है, कोई बात नहीं, मगर यहाँ इसका मतलब यहाँ मुद्दा कोई कुछ और है। और अभिजीत दीपके ने खुद ये बात कही कि ये बात धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकेगी, ये पीएम का भी हम रेजिग्नेशन लेंगे। आपको लगता है ये अभिजीत दीपके अकेला ये आदमी ये कर सकता है ये काम? अगर इसको सपोर्ट नहीं है तो इसको कांग्रेस की सपोर्ट है, इसको इंडिया अलायंस की सपोर्ट है, जिसमें लार्जली ही इज द फ्रंट ऑफ, मैं ये कहूंगी कि न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम को क्रिएट किया। इसमें जेन्युइन लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहती, मगर इसको क्रिएट ही क्यों किया गया? आप वो जो तो दहिया है पीछे मतलब क्या इनका इंटेंशन ही था? इनका इंटेंशन ये, देखिए, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, अगर किसी का एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का, जो कि मैं कहूंगी राहुल गांधी का एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनकी माँ का भी एम्बिशन है कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। इस बात को आप जान लें। वैसे तो मैं ये बात बोलती नहीं वैसे, बट आपने पूछा तो वेल, ही वांट्स टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। मैं कह रही हूँ एवरीबडी कैन डिसाइड टू बिकम, किसी के भी मन में आ सकता है। और उनके तो दादी परनाना है ना, फादर, ये सब रहे, तो उनके भी मन में आ गया। तो फिर अब ये एक प्लान्ड, तो ये एक प्लान था, आप ये एक प्लान्ड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिख रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबोटाइज करने के लिए एक प्लान तरीका था। अब इसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स जुड़े, सबको तो नहीं पता कि ये प्लान तरीका है। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ पेरेंट्स, कुछ इसमें जेन्युइन लोग भी जुड़ेंगे, उनको क्या पता किस लिए हो रहा है। ये इतना फायर कैसे पकड़ गया? आपको लगता है कि ये बस कुछ स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा ना, व्हाई नॉट बंगारप्पा, व्हाई नॉट हरजोत सिंह, व्हाई ओनली धर्मेंद्र प्रधान? एंड डोंट फॉरगेट, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इमरजेंसी का सत्य बताया, मुगल इन्वेजन्स का सत्य बताया। जैसे ही किताबें बदली एनसीईआरटी की, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। और बंबई से शबाना आजमी चल के आ रही हैं, एक पेपर लीक हुआ है और बंबई से शबाना आजमी चल के आ रही हैं। आई मीन गॉड ब्लेस हर, आई डोंट नो, शी वांट्स टू, अरुंधति रॉय आ रही हैं। व्हाई आर द यूजुअल सस्पेक्ट्स कमिंग टुगेदर? एक पेपर, वो पेपर तो पंजाब में भी लीक हुआ है, आप उसके लिए क्यों नहीं चिंता कर रहे? वहां पे भी जा सकते थे, पर वहां तो नाम ही नहीं लिया किसी ने मिस्टर बंगारप्पा और हरजोत सिंह का। क्यों?
इट इज वेरी सिलेक्टिव एंड इट इज अ वेरी प्लान्ड स्ट्रेटजी। प्लान स्टार्ट। पर जब भी कोई प्लान स्ट्रेटजी होती है उसमें जेन्युइन लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं होती कि ये प्लान स्ट्रेटजी के अंतर्गत हो रहा है। देखिए कॉज अगर देखा जाए, मैं जानती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं मिस्टर प्रधान शुड रिजाइन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल पिक्चर, और गवर्नमेंट ने भी एक कैरेट ऐसे फेंक दी कि ठीक है हाँ चलो आपको चाहिए ये ले लेते, ये कर देते हैं। तो अभिजीत दीपके इज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड। अब जो स्पॉन्सर कर रहा है वो हर मुद्दे से पहले इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि एक वो चेंज आप देखिए किस प्रकार की अब्यूजेस हैं जो पुलिस को मारने की हिम्मत आप बताइए कैसे आती है। 2-4 बच्चे तो नहीं मार सकते, उनको पता है कि FIR हो सकती है, आपका करियर खराब हो सकता है। आप उस समय तो बोल गए, एक वो लड़की है जिसने वो तिलक तराजू करके एक बड़ा बयान वायरल हुआ है, आपको उसका रियलिटी पता है? शी इज अ 12th फेल। उसका इंटरव्यू आया, मैंने वो एक बात कर रही है, मैंने एक पूरा एक कॉन्वर्सेशन है कि वो मेरा वीडियो वायरल हो रहा है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बोल रहे हैं मैं तो 12th भी पास नहीं करी। तो कहा आपने ये तिलक तराजू क्या है? नहीं ब्राह्मण और ये और वो। तो उन्होंने कहा मोदी जी तो ब्राह्मण नहीं है, फिर आप किसकी बात कर रही हैं? नहीं ऐसा होता है। जब आपको रियलिटी पता ही नहीं है, आपको ये कहाँ से पता लगा? नहीं बस वहां पर आपने जो 5-10 लोग खड़े थे आपने कहा बस यही मेरे भाई है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या मतलब हुआ इन सारी बातों? उसके बाद आप डर गए और आप कोने में चले गए कहीं बैठने, जब आपको पता ही नहीं है मुद्दा क्या है। सो मेरा ये यंग बच्चों को भी ये समझाना है कि जब आपको पता नहीं है, आपने ऐसे ही नहीं जाके सोचना मॉब मेंटालिटी में पुलिस को मार लिया, पुलिस को मार देंगे आप समझ रहे हैं? मैं कहती हूँ पेरेंट्स को समझाना चाहिए अपने बच्चों को, एक दिन FIR हो गई, करियर भी जाएगा और अगले 4 साल धक्के खाते रहेंगे और चक्कर काटते रहेंगे। प्लीज बी वेरी लॉजिकल अबाउट इट। और जो बच्चे कह रहे हैं मिस्टर प्रधान शुड रिजाइन, उनको पता है कि ये पंजाब का पेपर लीक हुआ, ये कर्नाटका का हुआ, और NTA नाम की क्या चीज है, एजेंसी है जिसके अंडर ये नीट के पेपर्स आते हैं। व्हाट अबाउट मिस्टर जोशी? और वो VS कुलकर्णी का नाम पता लगा, एंड मनीषा, मैं सेकंड नाम भूल रही हूँ, उनका सेकंड सरनेम भूल रही हूँ, वो जो बेसिक पेपर्स हुए थे, ये पकड़ी कैसे गई आपको पता है ना? जयपुर में जाके ये कहानी बेची गई, फिर उसके बाद एक बिजनेसमैन ने कहा अच्छा मैं और लोगों को भी, जो मैंने 15 लाख दिए वो मैं और लोगों को भी ये, वहां से ये पता लगी बात। मगर ये आई कहां से? महाराष्ट्र से। किसी को नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, उनको सिर्फ जो आ रहे हैं बस उनको पता है, हाँ बस तिलक तराजू। बात को तो समझो क्या है। एग्जैक्टली बच्चों को इतना नहीं पता। हाँ वो मॉब देख, और जब 12th फेल कैंडिडेट्स बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, और 12th फेल जो है वो कब हुआ? 12th फेल 6 साल पहले, तो 6 साल से कोई पढ़ाई नहीं करी, 6 साल पहले 12th फेल थे आप, फिर कहा कि नहीं मेरी तबीयत खराब हो गई। तो आप 6 साल पहले 12th फेल थे, पर आप इस नारे में आए, आप अकेले रहते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि अब दुनिया मेरे आसपास मुझे तंग कर रही है। आप मुझे बताइए, इज दिस अ जेन्युइन स्टूडेंट? सो पीपल शुड नो व्हाट दे आर डूइंग। आप अपना जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि ये प्लान्ड है सारी चीज़ें, तो क्या ये जो अभी बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उससे इन्फ्लुएंस्ड है? बिल्कुल इन्फ्लुएंस है। यूथ ने ऐसा कर दिया तो यहाँ उससे इन्फ्लुएंस यूथ नहीं हुआ, उससे इन्फ्लुएंस हमारे पॉलिटिशियंस हुए। उन्होंने कहा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, हाँ जेन जी की स्ट्रैटेजी अच्छी है। ये ऑपोजिशन ने डिसाइड किया, ये जेन जी ने नहीं डिसाइड किया, ये ऑपोजिशन ने डिसाइड किया कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। और आपको पता है शेख हसीना ने वहां पर US को अपना एक बेस बनाने के लिए मना कर दिया। ऐसे तो नहीं जेन जी खड़ा हो गया। ये पूरी बात पता होनी चाहिए। फिर अगर हम ऊपर से सब कुछ सुपरफिशियल ज्ञान जो है ना, वो फिर हमें समझ नहीं आएगा। पॉलिटिक्स और समझ जो है वो बात की गहराई तक जानी चाहिए। अगर आप ऊपर से सतह कोई समझेंगे और झंडा उठा लेंगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, कोई आपको इस्तेमाल करके निकल जाएगा। और ये ऐसा ही हुआ है, तो ऐसा ही हुआ है। पूरा का पूरा प्लान था और शेख हसीना ने US को बेस नहीं दिया, एंड US said we will not let you, Donald Trump said we will not let you remain as the head of the state. अब आप देखिए बेगम जिया जेल में थी, शेख हसीना गई, बेगम जिया जेल से बाहर रिलीज हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों पोलैरिटीज काम करती है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये मॉडल बहुत सक्सेसफुली चला नेपाल में भी, ये मॉडल बहुत सक्सेसफुली चला श्रीलंका में भी। तो कहा तो किसी का मास्टरमाइंड तो है ना कि इसी मॉडल को यहाँ पर भी चलाएं, मगर ये यहाँ चल नहीं पाएगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ,
ये मॉडल यहाँ चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 2029 में बीजेपी आएगी, 2034 में बीजेपी आएगी, अगली डेकेड में बीजेपी आ रही है। आप, मैं और आप दोनों जिंदा रहेंगे अभी 2040 तक, ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये हम रील बना देंगे, फिर तब की 6 साल पहले हमने बताया था ये बात। अभी नहीं जीत रही है कांग्रेस या इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टी अभी सामने नहीं मतलब अभी अगले 10 सालों तक बीजेपी ही आने वाली है। हाँ, ये बीजेपी के चार्ट में क्लियर है, ये इंडिया के चार्ट में क्लियर है कि राइट विंग पार्टी ही पावर में आने वाली है। आप क्या कर लेंगे? तो फिर अरे मैम मैं तो अभी ये जो आपने कहा कि आपने प्रेडिक्शन किया था 2024 में, या फिर केजरीवाल जी ऐसा कह हाँ, रहे ये हैं कि एबीपी न्यूज पे बोला था मैंने। एबीपी न्यूज का प्रेडिक्शन है दैट पीएम मोदी अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले फरवरी 2026 में, और ये काफी जगह शेयर्ड है, फरवरी 2026 में मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि 20 जून से 10 अगस्त के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इस कंट्री में। आपको ये हर जगह मिल जाएगा, मैं कम से कम 2-3 पॉडकास्ट में ये बात बोली है। ये प्रेडिक्शन दी थी मैंने 20 जून टू 10 अगस्त, उसी के बीच में हुआ ये। हाँ। और इसमें मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 20 और 30 जून को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मार्स और राहु की बहुत क्लोज डिग्रीज आती हैं। अब आप देखें कि सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 जून को शुरू हुआ, तो 28 जून को सोनम वांगचुक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे गए। ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। इसको मैंने एक पॉडकास्ट में नहीं, कम से कम 3 में कहा है, वो सो श्योर अबाउट इट। तभी मैंने कम से कम 3 पॉडकास्ट में ये बात बोली हुई है, तो हर चैनल पे लगा हुआ है। मगर लोगों की मेमोरी पुअर है, मैं तो बहुत पहले बता चुकी थी ये बात, और आपके सामने, और आपने उसी के बीच में देख लिया, प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि 10 अगस्त उसकी डेडलाइन थी। मैंने कहा था 20 जून से 10 अगस्त आपके सामने, और ये फरवरी में प्रेडिक्ट किया, मार्च में प्रेडिक्ट किया, मई में प्रेडिक्ट किया, 2-3 अलग अलग पॉडकास्ट पे प्रेडिक्ट किया, अपने चैनल पे प्रेडिक्ट किया। इतनी श्योरिटी थी मुझे। आप देखें मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाकर देखेंगे, अब तो हमने रील्स भी लगा दी है कि देखो हमने प्रेडिक्ट किया था, तब भी लगी थी वो। तो फिर मैम ऐसा क्यों कह रही हैं आप कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? वो अलग बात है, वो उसका सीजेपी से कोई लिंक नहीं था। मैंने अभी पीछे भी ये बात बोली कि अगर आप सोच रहे हैं कि सीजेपी, पीएम मोदी ससम्मान प्रेसिडेंट बन सकते, ससम्मान बन सकते। कार्यकाल में बनेंगे, ये जो आप कह रहे हैं कि वो अपना टर्म, ये जो अभी का टर्म है ना, ये जो अभी का टर्म है, ये जो करंट टर्म चल रहा है, ये पीएम मोदी कंप्लीट नहीं करेंगे। ये मैंने इतनी प्रेडिक्शन में मैंने बात को रोक दिया, पर मैंने ये नहीं कहा। देखिए कई बार क्या होता है, सपोर्ट खींची जाती है, कोई सपोर्ट खींची जाती है और व्यक्ति कहता है ठीक है मैं इससे अब लड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ता हूं, और फिर हम आगे देख लेंगे, वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो छोड़ता हूं तो सिर्फ कुर्सी छोड़ेंगे या पूरा सपोर्ट निकलेगी तो गवर्नमेंट हिलेगी, है ना। तो कौन बैठा हुआ दिख रहा है उनकी उसके लिए चेहरे समझने पड़ेंगे। ऐसे सबका तो चार्ट सभी पड़े नहीं है कि उस समय कौन कौन, क्योंकि नए नए चेहरे भी आते हैं। मगर फिर भी सबसे टॉप के अगर 3 कोई हो तो नहीं, वो स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मैं कह सकती कि ये बंदा अगला प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे तो हम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले प्राइम मिनिस्टर है, मगर अभी नहीं है, ये अभी नहीं हो रहा। तो आने वाले टाइम पे कोई और प्रोटेस्ट दिख रहा है? प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा, कम्युनल राइट्स दिख रही हैं। ओके, कम्युनल राइटिंग हो जाएगी, और ये कम्युनल राइटिंग जो है इसका जो अगर हम एक लार्जर पीरियड देखें, वैसे तो अभी से लेकर नवंबर, अब मैं यहाँ पर एक बात बोलती हूँ उसको समझें, अभी से लेकर नवंबर ये जो आ रहा है, इसमें भी अभी उथल पुथल चली हुई है। सीजेपी शांत हो गई, चलो, मगर ये ध्यान रखिए जिसका मुद्दा, जिसका रीजन फॉर बीइंग मतलब जिस लिए वो बने, वो किस लिए बने, न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब जेनजी की कहानी है, कह रहे हैं हम पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे। आप बताइए पार्लियामेंट को कैसे उखाड़ देंगे? इसका मतलब ये मॉडल जेनजी वाला है, इसका नीट के पेपर से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक। इस बात को समझें। तो जिसने भी ये मॉडल तैयार किया है उसके पीछे बहुत सोची समझी टेक्निक है। तो अगर एक रेजिग्नेशन हो गया है, अगर तो बात सिर्फ मुद्दे की होगी तो ये शांत हो जाएंगे, मगर इनका काम बड़ा है। इनका मुद्दा क्या है? जेनजी कैसे करंट रूलिंग गवर्नमेंट को हटाए। हाँ, मतलब ये मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। अभिजीत का एक कोई स्टेटमेंट भी आया कि देयर इज लॉन्ग वे टू गो। देखिए अब जिसका भी ये ब्रेन चाइल्ड है, अगर ये ब्रेन चाइल्ड माने ये जेनजी का जो मॉडल है, ये जेनजी का मॉडल सिर्फ जनरल उत्पात मचाने के लिए नहीं है, तो उन जेनजी ने उन गवर्नमेंट्स को निकाल दिया। अब यहाँ पर उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को निकाल दो। मैंने आपको कहा है वो होगा नहीं, क्योंकि अगले डेकेड में भी बीजेपी आएगी। मगर जिसका भी ये ब्रेन चाइल्ड है,
ये जो मॉडल है जिसका ब्रेन चाइल्ड है, ऑपोजिशन का है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाने का किसका मुद्दा हो सकता है? ऑपोजिशन का, है ना, ऑपोजिशन ही प्लान करेगी। और Exactly. जिसमें मैंने आपको बताया कि कांग्रेस विल लीड द पाथ, है ना, या हम उसे इंडी अलायंस बोल देते हैं अभी लार्जली, अलायंस में जो चल रहा है ना। मगर अलायंस में जितने भी लोग हैं उसमें नेक्स्ट जो हमारा कैंडिडेट है जो बन सकता है या बनना चाहता है वो तो राहुल गांधी ही है ना। और राहुल गांधी के अलावा तो कोई नाम आपके सामने आएगा नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे अभी तो। मतलब ये एक प्रपोज नेम तो लार्जर जो ऑडियंस जिस नाम को जानती है वो राहुल गांधी का ही नाम है ना। तो अब इस सत्ता को, अगर ये सत्ता गिरती है तो कौन आता है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर मिस्टर प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया तो बात तो खत्म हो नहीं सकती ना, क्योंकि गोल तो इस मॉडल का कुछ और है। गोल तो इस मॉडल का ये है कि ये गवर्नमेंट गिर जाए और दूसरी बन जाए, ये है मॉडल। तो एक रेजिग्नेशन से कहानी रुकेगी नहीं। इसका मतलब मुद्दे पिक करते या होते जाएंगे पिक, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने के जो आसान जो तरीका होगा वो आसान करने की कोशिश की जाएगी। मगर अगर पीएम मोदी, और ये मेरा ही प्रेडिक्शन है कि पीएम मोदी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैंने तब बताया था जब सीजेपी की फॉर्मेशन में नहीं थी। मैंने 2024 में बोला था और ये एबीपी न्यूज में अक्टूबर में ये प्रेडिक्शन है और ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या हैंडल्स पे आपको प्रेडिक्शन मिलेगा। 2024 में किया गया प्रेडिक्शन कि पीएम मोदी अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, करंट टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब सीजेपी की कोई फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। हाँ, अब मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि पीएम मोदी अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट से कोई जो रूलिंग गवर्नमेंट उससे कोई सपोर्ट पुल हो सकती है, मगर ससम्मान पीएम मोदी स्टेप डाउन अगर करते हैं तो ये जान लीजिए कि वो इररेलेवेंट नहीं होंगे पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो अगर इररेलेवेंट नहीं होंगे, प्रेसिडेंट बन सकते हैं कंट्री के। तो अगर वो अभी प्रेसिडेंट, अभी मैंने नहीं कहा, मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताती हूँ। 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 के बीच में रूलिंग गवर्नमेंट में थोड़ी उथल पुथल है, ठीक है। 10 नवंबर के बाद एक समय शुरू, एक काल चक्र की एक ऐसी गणना शुरू होती है जिसके बाद ये उथल पुथल आगे बढ़ जाएगी। मगर वो उथल पुथल का समय क्या है, वो 10 नवंबर से 10 मार्च है। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो इवेंट है वो इसी बीच में पूर्ण हो जाएगा या परिणित हो जाएगा अपने दूसरे लेवल पर आने के लिए, करेक्ट। इसका ये मतलब है कि इसके बीच में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी कि आपको पता लग जाएगा कि ये इवेंट आने की कगार पर है। समझ गए आप, है ना। तो ये अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि रूलिंग गवर्नमेंट में प्रॉब्लम दिखती है 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये सीजेपी के फॉर्मेशन से पहले की मेरी प्रेडिक्शंस हैं। ये भी मैंने फरवरी 2026 में बताया हुआ है। तो क्या 10 मार्च के बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं? किस पर्सपेक्टिव से ठीक होती दिख रही है? जिसका ये एम्बिशन है या जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है वो क्या अपना एम्बिशन छोड़ देगा? नहीं। जेनजी का मॉडल अभी पूरी तरीके से फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है। इसको भी थोड़ा ही यूटिलाइज किया गया है। इसका मतलब इनको अभी आगे यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसे नए नए मुद्दे बन सकते हैं और फिर से उत्पात मचाया जा सकता है और लोग और इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जेनजी ये नहीं जानेगी कि देखिए कई बार जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। अब जेनजी डिसाइड करे, अभी तो एग्जाम की बात थी, दहिया, मिस्टर दहिया, वो उन्होंने आकर एक कभी शो में मैं देख रही थी, मिस्टर आनंद रंगनाथन के साथ वो बात कर रहे थे, कहा कि सीजेपी का फॉर्मेशन नीट के लिए नहीं हुआ था, सीजेपी का तो फॉर्मेशन हो गया था। ये आई एम कोटिंग हिम, तो आप, मैं जो बोल रही हूँ आपके पास ये कोट है, आप चाहे तो मैं वो भी आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगी। सीजेपी का फॉर्मेशन नीट के लिए नहीं हुआ था, सीजेपी का फॉर्मेशन हो चुका था और सीजेपी किसी मुद्दे का वेट कर रही थी। नीट आया तो हमने सोचा इस मुद्दे पे लड़ लेते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जिसको समझ आ रहा है उसको समझ में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पास ऑलरेडी वहां के लोग बोल रहे हैं। तो ये भी मैं आप मतलब आप देखिए उस शो में ये बात कही जा रही है कि सीजेपी नीट के लिए नहीं फॉर्म हुई थी,
सीजेपी तो 16 मई 2026 को हुई है फॉर्मेशन, उसकी 16 मई 2026 की है। और अगर हम डिजिटल एंटिटी की बात करें तो वो 11:37 PM 16 मई 2026 की फॉर्मेशन है। मकर लग्न का चार्ट है ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन है जो मैम बता रही हैं अभी, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है कि कब सीजेपी फॉर्म हुआ। और ये मतलब ये फॉर्मेशन वैसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। आप लोग किस हद तक इससे सहमत करते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। हालांकि मैं तो मैम की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। तो इस चार्ट को अगर हम देखें तो हम ये कहें ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा या कोई एक अपने आप में कोई ऐसी मूवमेंट बन जाएगी जो गवर्नमेंट को गिरा देगी, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। मगर इस फॉर्मेशन का देखिए काम है अलग अलग मुद्दों को पकड़ना। नीट एक मुद्दा था, दहिया खुद कह रहे हैं कि नीट के लिए सीजेपी का फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो बस किसी मुद्दे पे बोलना था। नीट आया, हमने सोचा चलो इसी को पिक कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने वाली है सीजेपी, सो दैट इस बार इस वीडियो को देखें फिर वो ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि एक तरीके से, और मैं इसमें ये नहीं कहती हूँ कि देखिए जेन ज़ी के अपने डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं, जॉब को रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एजुकेशन को रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और वो इश्यूज जेन्युइन हो सकते हैं, इस बात में कोई डिनाइल नहीं है, होते ही हैं। मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जानती हूँ इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, एंड स्टूडेंट्स फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दोज इश्यूज। अब जिसने बहुत पढ़ाई करी हो, उसका पेपर लीक हो गया, वो मैं समझ सकती हूँ, एंड पीपल हैव कमिटेड 25 people have committed because of this paper leak कि हमने तैयारी की और अब नहीं हुआ, वो दूसरी बार वैसा नहीं आया। अब यहाँ पर ये भी आप जानिए कि never the answer, क्योंकि आज आप जो मुद्दा या जो मकाम पर हैं उसे छोड़ के जाएंगे, वही परेशानी में आप दोबारा हो जाएंगे। क्योंकि जो ब्रह्म तत्व आपको देता है वो जीवन आपको खुद नहीं लेना चाहिए, जो आपको मिला है वो आपको जीना पड़ेगा, कितनी भी आपको परेशानी हो। यूथनाइज करना, खुद को करवाना, यूथनाइज की बात कर रही हूँ मैं, सुसाइड तो एक अलग बात है। हम ये कहते हैं, हमारा जो वेदांतिक थॉट है वो ये कहता है कि आप सफर योर कर्म, यही कहते हैं ना, सफर इट, पूर्ण कर दीजिए उस कर्म को, एग्जॉस्ट करके अपनी स्लेट को साफ कर दीजिए। अब आप सोचें कि आपके हाथ में आज परेशानी है, आपने सुसाइड कर लिया, आपको क्या लगता है यहाँ पे आपने उस कर्म का कैसे काट किया? ये कर्म उसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा, ये जो आपके हाथ में नहीं था नेक्स्ट लाइफ। अब ये आप इसको जोड़ेंगे, एंड प्लस कई बार आप करते हैं, आप इस रेल्म को छोड़ के ही नहीं जा पाते। अब आप 3D में नहीं, अब आप 2D में बैठे उसी ड्राइंग रूम में, 2 डायमेंशन में बैठे उसी ड्राइंग रूम में आप, क्योंकि आप इस रेल्म को, डायमेंशन को ही नहीं छोड़ के जा सके। करके आप डायमेंशन थोड़ी छोड़ पाते हैं, इधर के रहे ना उधर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या फायदा हुआ बताइए, क्या हुआ करके। अब आप 3 डायमेंशन में अपने पेरेंट्स के घर में नहीं बैठे, हम 2 डायमेंशन में बैठे हैं, बैठे वहीं पे हैं। तो फिर जो ये सोच रहे हैं करने के लिए, वो जाने इस रेल्म को के आगे नहीं जा पाएंगे आप, ग्रेविटास क्रिएटेड है इसमें आप जा नहीं पाएंगे। ये सत्य है पूर्ण, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ इस बात को, ये पूर्ण सत्य है। तो इसलिए जो बच्चे सोचते हैं मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं खत्म कर लेता हूँ, मैं अगली बार करूंगा, अगली बार क्या है, आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, अगली बार का मौका ही नहीं आएगा। गर्भ चाहिए, किसी के गर्भ में आप धारण होंगे तभी अगली बार आएगा ना। एग्जैक्टली। मगर आपको अगला गर्भ धारण करने के लिए प्रक्रिया कैसे मिलेगी के बाद? इतना आसान नहीं है। आपका पहला क्या कर्म रहा है, आपको क्या गर्भ मिलता है, वो आपकी डेस्टिनी का पहला स्टैंप है। आप प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा हो सकते हैं, राजा के घर पैदा हो सकते हैं, धोबी के घर पैदा हो सकते हैं, स्वीपर के घर पैदा हो सकते हैं, मिनिस्टर के घर पैदा हो सकते हैं। ये कौन डिसाइड कर रहा है किस गर्भ में आप जाएंगे? इसलिए देयर इज अ स्कीम इन द, इट्स अ डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स। अपने आप से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के अपने जीवन का अंत मत करें, क्योंकि फिर से उसको बर्दाश्त करना होगा। ये मैं हाँ, मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात बताई आपके इस पॉडकास्ट पे। पड़ेगा एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला, हमें भी जानने को कुछ मिला जी, कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी यस प्रॉब्लम। मैम अभी जो ये इतना सारा
इतनी बड़ा मूवमेंट हो गया और यूपी इलेक्शन आने वाला है, क्या इसका, इस मोमेंट का या फिर राम मंदिर में वाला जो इंसिडेंट चल रहा है उस पर कोई प्रभाव दिखने वाला है इस इलेक्शन पे? क्या योगी जी मोदी जी की तरह तीसरी बार शपथ लेते हुए दिख रहे हैं या फिर 100% दिख रहे हैं? योगी जी फिर से पावर में आ रहे हैं और ये राम मंदिर की कहानी इस बात पे इफ़ेक्ट नहीं लेगी। और आप जानते हैं कि वो जो यादव थे उन्होंने तो आपको मिल गया ना अब तो डिटेलिंग में कि फ़ोन कॉन्वर्जेशन की कितने फ़ोन कॉन्वर्जेशन उनकी अखिलेश जी से हुई, कब हुई, ये सब आ रहा है ना अब सामने। तो मैं इसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये इम्पैक्ट नहीं करेगा और योगी जी आपको तीसरी बार शपथ लेते हुए दिख जाएंगे। यूपी में फिर से योगी जी आ रहे हैं। तो मतलब अभी दिल्ली का सफर दूर है योगी जी के लिए, अभी यूपी में ही रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली का सफर चाहे थोड़ा सा दूर हो मगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अगली 29 की इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। 29 के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। हाँ, और 29 वाला मतलब ये जो टर्न ऑफ द डेकेड है ना ये डिसाइड कर देगा। मैंने कहा वो जो 29 का इलेक्शन है उसके और वो जो अगला इलेक्शन का टर्म है उसके बीच में, इसको मैं ऐसे ब्रॉड कर देती हूँ। ओके, है ना? 29 के इलेक्शन के बाद वो जो टर्म होगा उसमें भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो अच्छा, ये भी आप बाद में रील बना दीजिएगा। देखिए, सुनने में कैसा लगे, ऐसा लगे, वैसा लगे, हम नहीं जानते। मैं तो चार्ट से आपको देख के बता रही हूँ, इसमें मेरा बायस क्या है। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ स्कॉलर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं तो ये देख के बता सकती हूँ ना। मैं जो देख रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं चाह रही हूँ, नहीं चाह रही हूँ, कि इसमें कोई बात नहीं है। ये तो जैसा दिखता है वैसा हमने आपको प्रिडिक्ट किया। और ये मैंने पहली बार प्रिडिक्ट किया था जब पार्लियामेंट के मुहूर्त से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि आप देखेंगे कि भारत में अब जो एरियाज हैं उनके जुड़ने का समय आ रहा है और भारत अब सेक्युलर राष्ट्र नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये बहुत क्लियर है आने वाले समय के चार्ट में, आप दशाओं में ये बात बहुत क्लियर है। ये पार्लियामेंट का मुहूर्त भारत की जो कुंडली है उससे डिफरेंट चीज़ है? हाँ, वो तो मुहूर्त होता है किसी चीज़ के सेटअप करने का, मगर मुहूर्त कुंडली को ओवरराइड नहीं करता, उसको सरपास नहीं करता। आप उसको भी स्टडी करते हैं, इसको भी स्टडी करते हैं। मैं सिर्फ मुहूर्त से नहीं बता रही हूँ, ये बात चार्ट को, बेसिक चार्ट को भी स्टडी करके बता रही हूँ, दोनों को देखना। और ये बात भी मैं कम से कम 3-4 पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। तो ये मैं तभी बोलती हूँ 3-4 जगह एक बात को जब मुझे पता होता है ये होना है। पूरी श्योरिटी के साथ। मैम, ये तो रही यूपी में आपने बिल्कुल वो कर दिया कि योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी ने अभी बंगाल में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया है जिसकी किसी ने कल्पना तो नहीं की थी, बट हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन जरूर किया था। मैंने भी ये प्रेडिक्ट किया था। हाँ, और वो सच हुआ। पंजाब में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? मुझे अभी पंजाब में बीजेपी तो इस बार नहीं आती दिखती, आप भी आती नहीं दिखती। कांग्रेस कुछ रंग ला सकती है पंजाब में। पंजाब में? हाँ, वहाँ की जो लोकल पार्टी है उनका कुछ, अब देखिए वो कैसी भी अलायंस में भी आ जाते हैं कई बार लोग, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पंजाब में भी तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है बहुत टाइम के बाद। मैम, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो आने वाला है, इस पे आपका क्या कहना है? होगा। कब तक होना है? मतलब 2029 के जो इलेक्शन आने वाला है उससे पहले होगा? तो स्टडी करना पड़ेगा ये बात। 2029 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठेंगे? 2029 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है फॉर श्योर। मोदी जी तो नहीं आएंगे 2029 में, ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मोदी जी तो मैं कह रही हूँ, हाँ, मोदी जी नहीं आ रहे हैं। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, पर बीजेपी आ रही है। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, जिनकी आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है नवंबर में। उनकी ग्रह दशाएं क्या कह रही हैं? क्या कुछ होने वाला है इस इलेक्शन के बाद? उनकी ग्रह दशाएं बहुत अच्छी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ जब बृहस्पति शुक्र बृहस्पति की दशा चलती है तो ये बड़ा एक परेशानी का समय होता है, क्योंकि एक देवताओं के गुरु, एक दैत्यों के गुरु परस्पर, आप देखेंगे इनकी दशाएं बहुत ही एक इंट्रीगिंग पीरियड होता है किसी के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप को भी यही दशा चल रही है और ऑलमोस्ट मई 2027 तक यही दशा चलती है, मिड ईयर 2027 तक यही दशा चल रही है। और ये कोई बहुत अच्छी दशा नहीं रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और बल्कि मैं ये देखती हूँ कि मई 2020
7 के बाद, मई जून 27 के बाद आप देखेंगे यूएस भी परेशानी का एक दौर देखने वाला है इकोनॉमिकली। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ये पीरियड ही बहुत ट्रिकी चल रहा है और जुपिटर वीनस जुपिटर की दशा चल रही होगी जब ये नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन आएगा, तो ये ठीक नहीं दिखता समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये जान लीजिए आप। पोजीशन जाती हुई दिख रही है, कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ती हुई दिखती है। जुपिटर वीनस जुपिटर और उसके बाद जुपिटर वीनस सैटर्न, ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि आप ये देखिए लास्ट वीक नवंबर से राहु केतु का अक्स बदलने वाला है, एक्सिस चेंज होने वाला है। अभी एक्वेरियस और लियो के एक्सिस पर है, कुंभ और सिंह के एक्सिस पर है, और 26 नवंबर को चेंज होकर मकर और कर्क के एक्सिस पर आ जाएगा। वहाँ से भी यूएस की इकोनॉमी का एक डाउनफॉल का पॉइंट शुरू होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है अपना टर्म, यहाँ पर प्रॉब्लम आए नवंबर वाली कहानी में प्रॉब्लम आती दिख रही है। अभी उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, ये क्या आगे अभी और बढ़ने वाला है क्या? हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट देखिए, आप ये जानिए कि आने वाला समय तो अगला जो वॉर है ना, उसका जो मुद्दा है वो रिलीजन होगा, ठीक है। और क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज आने वाले समय में लड़ने वाली हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज को इजराइल लीड करेगा और यूएस सपोर्ट करेगा, ठीक है। 2027 से 2034 बहुत लड़ाई है। इजराइल इन सारी चीज़ों में इजराइल भी लीड करेगा, इजराइल लीड करेगा, यूएस सपोर्ट करेगा। मैंने आपको बता ही दिया। अगला मुद्दा धर्म है। क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज लड़ेंगी, क्रिश्चियन कंट्रीज हावी होंगी। और यूक्रेन और रशिया के बीच अभी फिर से तनातनी देखने को दिख रहा है, ये क्या? ये भी एक पुरानी प्रेडिक्शन है, इसको यहाँ से भी जान लीजिए। 1 नवंबर 2026 से फरवरी 2027 यूक्रेन बहुत ज़्यादा पिटने वाला है इस पीरियड में। अच्छा, बहुत ज़्यादा पिटने वाला है इस पीरियड में, आप देख लेंगे। मतलब तबाही दिखती है वहाँ पर, लाइफ लॉस दिखता है, गोलाबारी दिखती है इस समय में, नवंबर से फरवरी, और इसमें दोनों मंथ्स इंक्लूडेड हैं। तो 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 आप देखेंगे यूक्रेन में जो पहले भी ध्वस्त हुआ है और इस समय में और ध्वस्त होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इस समय में बढ़ेगी। तो मतलब यूक्रेन के लिए कहीं से रिलीफ होता नहीं दिखता। यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिख रहा है। आप देख लेंगे, मैंने आपको डेट भी दे दी है। यूक्रेन हो गया, यूएस इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इतना सब जो चल रहा है, इन सब का मार्केट पर क्या असर होने वाला है? देखिए आने वाला समय, मैं कहूँगी 2029 के बाद जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं वो थोड़े कमज़ोर दिखते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी इस बात को। 2029 के बाद, 2029 मिड 2029 से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर दिखते हैं। मतलब इसको आप ऐसे कहें, एफडी के रेट्स गिर जाएंगे, या जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, म्यूचुअल फंड्स जैसे हमें रिटर्न्स अभी दे रहे हैं, वहाँ से पुअर दिखता है। जून जुलाई 2029 ऑनवर्ड्स ये कमज़ोर दिखती हैं ये सारी चीज़ें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे होंगे उस समय, ये मैं आपको बता दूं। और ये सिर्फ 29 में नहीं गिर रहे हैं, मतलब वहाँ के बाद आप देखेंगे ये ट्रेंड रहेगा कम से कम 2, 2.5, 3 साल। तो अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, अब देखिए मैं इसमें एक सिंपल रूल देती हूँ आजकल लोगों को, सभी को कहती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि लो रिस्क लो रिटर्न आपने अपनाना है, बजाय कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा मत डालिए, अब वो समय नहीं रहा। मतलब कितने सालों तक नहीं डालें? ये जो बैंक का मैंने आपको 29 से बताया, तो फिर अभी बोल रही हूँ मैं, तो आप समझिए अभी से आप, हम मतलब लंबा चलने वाला 32-33 की बात कर रहे हैं, लंबा चलने वाला है। हाँ 2032 आ गया। और जैसे ही शनि जून 2027 में मेष राशि में जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा समय अच्छा नहीं है। जून 27 से जून 29 एक ट्रांजिशन का फेज होगा। उसके बाद बिल्कुल कमजोरी आती दिखती है, उसके बाद बिल्कुल कमजोरी आती दिखती है जून 2029 से। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। प्रिंसिपल को सेफ गार्ड करना चाहिए अब अपने। अब ये नहीं कि प्रिंसिपल को भी उड़ा दो, प्रिंसिपल सेफ गार्ड रहे, इंटरेस्ट कम हो जाए, प्रिंसिपल सेफ गार्ड रखिए अपना।
आने वाले समय में ज़रूरी है। तो ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े, जो बिल्कुल। भी इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझकर और पूरी होशियारी के साथ करें। मैम, डॉलर गिरा पर रुपया क्यों नहीं बढ़ रहा? और साथ ही प्लास्टिक की करेंसी और करेंसीज के बारे को लेकर के भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, प्लास्टिक करेंसी मुझे बहुत ज़्यादा, आपको याद है पहले ज़माने में जब आप 100 रुपये का, आपके पास 100 रुपये, तो जो आपका जो करेंसी थी वो अगर आप ऐसे भी बेच देते तो भी वो 100 रुपये की वर्थ थी, करेक्ट? अच्छा। सो कॉइन जो है, अब वो जैसा भी है, वो कॉइन का जो मेटल है वो वर्थ 100 रुपीज़ है। अब आपको बैंक ने बताया ये 100 रुपया है, मगर अपने आप में उसकी वैल्यू नहीं है 100, मतलब इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मगर अगर मैं है वो कागज, मगर आप समझ रहे, मेटल पहले मैंने क्या बताया, अगर 100 रुपये तो 100 रुपया वो 100 की वैल्यू देगा, ऐसे या वैसे देगा ना, मेटल तो आपको देगा। तो इसलिए वो वाला जो समय है ना, वो जो अर्स्टवाइल समय था कि जो जिसकी जो वैल्यू है उसकी वही वैल्यू है, समझ गया? अब हम ये वाला जो समय था ना, ये ज्यादा करेंसी के लिए सेफ गार्ड, माने मैं कहूँगी ये एक ज्यादा पावरफुल तरीका था। अब आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑफ कोर्स ये बैंक मैं तो आपको बहुत पहले लेकर जा रही हूँ, जब राजाओं की मोहरें हुआ करती थी उस बात पर लेकर जा रही हूँ, करेक्ट? कि जो जिसकी जैसी वैल्यू है वैसी है। अब ये माया है, मतलब देखा जाए तो माया ही, कि मैंने कहा ये 100 का है, ये 100 रुपये करेक्ट है ना। तो माया जो है वो धीरे धीरे बैठती है जब ये खंड प्रलय का समय होता है। ये एक हिंट है बहुत सी बातों का, मगर इसका मतलब ये नहीं है प्लास्टिक करेंसी निकल भी जाएगी तो भी मतलब जो अभी करेंसी है वो डिमांड में रहेगी। हाँ, मतलब मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ। देखिए, मैंने कहा आपको पहले ही मैंने प्रेडिक्शन दी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 2029 मिड ईयर 2029 से कमजोर हो जाएंगे। मैं इसको इतना ही बोलती हूँ, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके प्रिंसिपल्स हैं, सारी चीजें आने वाली हैं, सब वीक होने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैन, इट वाज रियली इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात कर बहुत कुछ जानने को मिला आगे क्या होने वाला है। आई एम श्योर हम आगे भी बात करेंगे कि उससे आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु, थैंक यू मैम। आज का ये पॉडकास्ट वाकई में बहुत इंसाइटफुल रहा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। मैम को अगर आप हमारे साथ आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, साथ में आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट में छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे भी करें। थैंक यू सो मच।